हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्पाइस स्टडी पर। चलिए, उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। तो आज हम जो कक्षा 10th की हिंदी है उसका चैप्टर नंबर 7 जो राम नरेश त्रिपाठी द्वारा लिखित है स्वदेश प्रेम की जो संपूर्ण व्याख्या कराने वाले हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 7 है, ध्यान से देखिए ना। राम नरेश त्रिपाठी जो चैप्टर नंबर 7 है इसकी व्याख्या मैं पूर्णतः कराने वाला हूँ। तो इस वीडियो में पहले हम क्या करेंगे, पहले हम एक एक शब्द का अर्थ को जानेंगे बड़ी गहराई के साथ, फिर मैं हाथ से लिखे हुए नोट्स को आपको दिखाऊंगा ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तथा आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसका मतलब अपनी हैंड राइटिंग सहित यानी कि हैंड राइटिंग सुधारते हुए अपने नोट्स को कवर कर सकते हैं। उम्मीद है सब कुछ समझ गए होंगे। तो इस वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है। स्वदेश प्रेम पूरा कंप्लीट इस वीडियो में आपको मैं देने वाला हूं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक एक पद्यांश की। अतुलनीय है जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। देखिए, यहाँ जो कवि किसके बारे में बात करें ये पहले मैं बता दूं। ये जो बता रहे हैं ये अपने जो हमारे पूर्वज रहे हैं उसकी प्रशंसा कर रहे हैं और किसकी किससे तुलना कर रहे हैं, यानी कि उनके साक्षी कौन रहे हैं, कौन कौन इसको मानते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वो कैसे थे, वो किस तरीके के थे, कौन कौन उसके साक्षी रहे हैं। जैसे सूरज रहा है, चंद्रमा रहा है, पृथ्वी रही है और हिमालय रहा है, यानी कि बहुत सारे कवि, बहुत सारे हमारे बड़े बड़े पूर्वज रहे हैं जिसके साक्षी बहुत रहे हैं। तो चलिए, चैप्टर में वही चीज़ें समझाई गई हैं तो समझते हैं। ये कह अतुलनीय है जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। अतुलनीय कहते हैं प्यारे बच्चों यानी कि बेजोड़। अतुलनीय यानी कि जिसकी तुलना किसी से ना की जाए, अजोड़। जिसके प्रताप का यानी कि प्रताप कहते हैं तेज, यानी कि जिसका तेज हो। इस यानी कि उन पूर्वजों को आप प्रणाम करो जो बेजोड़ रहे हैं, जिनका प्रताप प्रताप रहा है। साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। दिवाकर माने सूर्य, सूर्य साक्षी है, प्रत्यक्ष रूप से साक्षी है उसका। सही आ गई, समझ में आ गई। यानी कि कवि कह रहे हैं कि तुम उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनके बेजोड़ प्रताप की साक्षी सूर्य सूर्य आज भी दे रहा है, यानी कि आज भी सूर्य को इन चीज़ों का पता है। क्लियर। अब इसे देखते हैं। यह है घूम घूम कर दे चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकार। जिनकी निर्मल कीर्ति की निशाकार, निशाकार कहते हैं चंद्रमा को, यानी कि चंद्रमा भी घूम घूम कर यह साक्षी दे रहा है निर्मल निर्मल कीर्ति। कहने का मतलब है प्यारे बच्चों, आप ये कहते हैं जिनकी मतलब स्वच्छ कीर्ति को यत्र तत्र सर्वदा, मतलब घूम घूम कर चंद्रमा भी देख चुका है, चंद्रमा भी घूम घूम कर देख चुका है। ऐसे रहे हैं हमारे पूर्वज। सही है। अब इसको देखते हैं क्या कह रहे हैं, इसको पढ़ते हैं। ये कह रहे हैं देख चुके हैं जिनके वैभव ये नभ के अनंत तारागण, यानी कि देख चुके हैं जिनके वैभव, वैभव यानी कि प्रताप को, यानी कि ऐश्वर्य को, उनकी सुख शांति को, ऐश्वर्य को, ये नभ के अनंत तार, ये नभ माने आकाश के अनंत तारागण, यानी कि तारों का जो समूह है आकाश में, वे भी इनको देख चुके हैं। आई होप इतनी बात समझ गए। यानी कि आप ये कह सकते हैं जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह जो होता है बहुत पहले ही देख चुका था। ऐसे थे मतलब हमारे पूर्वज, यानी कि पूर्वजों की बात की गई है। अब इसे देख लेते हैं। अगणित बार सुन चुका है नभ जिनकी विजय घोष रणगंजन। अगणित बार यानी कि अनगिनत बार सुन चुका है, सुन चुका है कौन, नभ माने आकाश, आकाश भी इसको अनंत बार क्या सुन चुका है, जिनकी विजय घोष, जिनकी विजय घोष यानी कि जिनकी विजय और रण गुंजन, यानी कि रण का जो विजय होता है क्या है, युद्ध गर्जना, यानी कि जब युद्ध होता है उसमें गर्जना चाहिए, उसको भी सुन चुका है विजय घोष, और युद्ध गर्जना भी आकाश सुन चुका है। ऐसे थे हमारे पूर्वज। आप ऐसे कह सकते हैं सीधा सीधा, जिनकी विजय घोष और युद्ध गर्जनाएं को आकाश अनगिनत बार सुन चुका है। आई होप इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो चलिए अब आपको क्या करना है प्यारे बच्चों, शुरू के दो शब्द लिखने हैं अतुलनीय जिनके, फिर डेड डैश लगा दें, फिर लिखा रण गर्जन। सही है। फिर आपको देखिए संदर्भ देखना। संदर्भ है प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित एवं राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता से अवतरित है। सही है। अगर प्रसंग की बात करें, देखिए प्रसंग देख लेते हैं।
कवि ने इन पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की है, यानी कि भारत के जो अतीत में रहा है और गौरवपूर्ण रहा है उसकी झांकी को, यानी कि छोटी सी झलक उन्होंने यहाँ प्रस्तुत की है। आई होप इतनी बात मेरी समझ गई होंगी। अब व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या है, त्रिपाठी जी कहते हैं कि तुम अपने उन पूर्वजों का स्मरण करो जिनकी अतुलनीय प्रताप की साक्ष्य सूर्य आज भी दे रहा है। सही है, आगे देखते हैं। ये ही तो हमारे पूर्वज थे जिनकी सफेद और स्वच्छ कीर्ति को चंद्रमा भी यंत्र तत्र सर्वदा मतलब घूम घूम कर देख चुका है। वे हमारे पूर्वज ऐसे थे जिनके ऐश्वर्य को तारों का अनंत समूह बहुत पहले देख चुका था। हमारे पूर्वजों के विजय घोष और युद्ध गर्जनाओं को भी आकाश असंख्यों बार सुन चुका था। तात्पर्य यह है कि हमारे पूर्वजों के चरित्र, प्रताप, यश, वैभव, युद्ध कौशल आदि सब कुछ अद्भुत और अभूतपूर्व था। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे। तो चलिए अब क्या देख लेते हैं, अब काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, इस काव्य सौंदर्य सबके लिए लगभग सेम ही रहेगा, तो इसमें आपको मैं और नहीं लिखूंगा, मैं सब इसी में ही लिखूंगा। काव्य सौंदर्य भाषा की बात करें, संस्कृत युक्त खड़ी बोली है। अगर रस की बात करूँ तो वीर है, गुण है, ओज, और अलंकार है अनुप्रास और रूपक। आई होप इतनी बात समझ गए। अब चलिए सेकंड को देख लेते हैं। चलिए अब सेकंड को समझ लेते हैं। ये कह रहा है, शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, यानी कि जिसके देश जो महान देश है उसका जो मस्तक है शोभित हो रहा है सर्वोच्च मुकुट से। अब सर्वोच्च मुकुट क्या है, यहाँ हिमालय से तुलना की गई है, यानी कि यहाँ कहा गया है कि हाँ कि कवि यहाँ कह रहे हैं कि भारत हमारे चिरमरणीय यानी कि पूर्वजों का देश है, इसका भाल जो है हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। यानी कि भाल माने मस्तिष्क, यानी कि जो इसका मस्तिष्क है हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीत से अब तक, यानी कि जिनके जय गीतों से अब तक, सकल माने चारों दिशाएं, यानी कि सारी दिशाएं गूंज रही हैं। जिनके जय गीतों से अब तक सारी दिशाएं गूंज रही हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरी वर, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी, यानी कि जो साक्षी है सत्य रूपी हिमगिरी वर का मतलब है यहाँ हिमालय से तुलना की गई है। किससे? हिमालय से, यानी कि जिनका साक्षी सत्य रूप से हिमालय है उनकी महिमा का वर्णन यहाँ किया गया है। जिनकी महिमा की साक्षी हिमालय आज भी सत्य रूप में दे रहा है। अब आगे देखते हैं। यह बोल रहा है, उत्तरा करते थे विमान दल जिनके विस्तृत वक्ष स्थल पर, यानी कि जिनके विस्तृत माने विशाल वक्ष स्थल पर ने समतल पर, जिनके विशाल धरातल पर विमान दल उतरा करते थे। सही है, आगे देखते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जिसके विशाल वक्ष स्थल पर विभिन्न लोकों के विमान समूह बन बनकर उतरा करते थे। अब चलिए, अब पहले हम इसकी क्या कर लेते हैं, व्याख्या को देख लेते हैं, फिर इसको हम तीसरा आगे पढ़ेंगे। तो वही करना है प्यारे बच्चों जो आपने करता है नंबर 2 में। शोभित है यानी कि शुरू के आपके 2 अक्षर लिखने हैं, फिर में डैश लगाना है, फिर वक्ष स्थल पर लिख देना है। सही है। अब संदर्भ क्या रहेगा आपका, पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग की बात कर लेंगे। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियों में भारत के गौरवपूर्ण अतीत की झांकी प्रस्तुत की गई है। क्लियर। चलिए अब आगे देख लेते हैं। आगे हमारा व्याख्या में कवि कहते हैं कि भारत हमारे चिरमरणीय पूर्वजों का देश है, इसका मस्तक हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट से सुशोभित हो रहा है। हमारे पूर्वजों के विजय गीतों से आज तक भी संपूर्ण दिशाएं गूंज रही हैं, यानी कि सकल मैंने बताया था चारों दिशाएं या संपूर्ण दिशाएं, जितनी भी दिशाएं वो सारी गूंज रही हैं। ये ही तो वे पूर्वज थे जिनकी महिमा की गवाही आज भी सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय दे रहा है। इस भारत भूमि के अतीत विशाल वक्ष स्थल पर विभिन्न देशों के विमान समूह बनाकर उतारा करते थे। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब नंबर 3 को देख लेते हैं। तो चलिए नंबर 3 में क्या है उसको भी हम ध्यान से पढ़ लेते हैं। ये कह रहा है, सागर निज छाती पर जिनके गणित अवणक पोत उठकर
अवणक पोत होते हैं, देखो समुद्री जहाज। सागर निज, सागर निज का मतलब है, देखिए अब पहले इसका मतलब इन चारों से निकलेगा। पहुंचाया करता था, प्रमुदित, पिर्सन से होकर पहुंचाया करता था, यानी कि पिर्सन से होकर पहुंचाया करते थे कि समुद्री जहाज उठकर अनेक अनेक बार, अगणित मतलब अनेक बार, भूमंडल के सकल तटों पर, यानी कि भूमंडल में जितने भी चार सारे तट हैं उन सबों पर बड़े प्रशंसा साथ पहुंचाया करता था। कौन? समुद्री जहाज सागर निज छाती पर, जिनके जिनके निज छाती पर यह पहुंचाया करता था। अगर आप कहने का मतलब है, कवि कह रहे हैं कि हमारे पूर्व ऐसे थे जिन्हें स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। सही है। अब वह अपनी छाती पर, देखा पहुंच यह ना, वह निजी छाती पर, निजी माने अपनी, यानी कि अपनी छाती पर, अपनी छाती पर उनके असंख्य जहाज को उठाकर प्रसन्न मन से पृथ्वी के समस्त तटों पर, यानी कि भूमंडल के सकल, यानी कि पृथ्वी के समस्त तटों पर, समस्त तटों पर पहुंचाया करता था। बस इसका देखिए पूरे का मतलब एक साथ निकलेगा। सही है। अब इसे देखते हैं। नदियां जिसकी यश धारा की, यानी कि नदियां जो है यश धारा की, यानी कि यश की जो धारा है बहती हैं अब भी निज, यानी कि ये कह रही है जो दिन रात नदियां बह रही हैं वे नदियां आज भी यश धारा की गुणगान कर रहे हैं। अगर आप कह सकते हैं तो कि ये कह सकते हैं कि इस दिन में रात दिन बहती हुई नदियां मानो इस यश की धारा ही हैं, जो यानी कि देखिए दिन, इसका पूरे का मतलब निकलेगा, यानी कि अब भी है निस्दर, जो अब भी, निशी माने होता रात्रि, वासर माने दिन, जो अब भी रात दिन बह रही हैं, जो रात दिन बह रही हैं वो भी क्या करी हैं? इस यश की धारा की हैं, यानी कि यश धारा, यश की धारा ही हैं। आगे देखते हैं आगे क्या कर रहा है। ये कह रहे हैं ढूंढो उनके चरण चिन्ह भी पाओगे तुम इनके तट पर। यदि ढूंढोगे उनके चरण चिन्ह, यदि आप उनके चरण चिन्ह को ढूंढने निकलोगे तो पाओगे तुम इनके तट पर, तो कहीं ना कहीं तुम समुद्र के तटों पर इनके चरण चिन्ह पालोगे। सही है। यानी कि उनके चरण चिन्ह आज भी नदियों और समुद्र के तट पर मिल जाएंगे यदि तुमने ढूंढने निकलो तो। सही। तो इसका मतलब पूरा पूरा ये है। तो चलिए अब इतना समझ में आ गया। अब इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। तो चलिए तीसरा का समझ लेते हैं। सागर निज, आपको शुरू में दो शब्द फिर लास्ट में क्या लगना, तट पर लिख देना है। फिर आपको संदर्भ देखिए पूर्ववर्ती रहेगा, प्रसंग भी पूर्ववर्ती रहेगा, यानी प्रसंग और संदर्भ दोनों ही पूर्ववर्ती रहेंगे, यानी कि जो दो में थे प्रसंग वो ही रहेगा। अब व्याख्या को समझ लेते हैं। ये कह रहा हमारे पूर्व ऐसे थे कि स्वयं समुद्र भी उनकी सेवा में तत्पर रहता था, यानी कि हमारे पूर्वज जो ऐसे महान थे कि समुद्र भी उनकी जो सेवा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता था। वो कैसे? वह अपनी छाती पर अनेक असंख्य जहाजों को उठाकर प्रसन्नता के साथ पृथ्वी के एक कोने से दूसरे कोने पर स्थित समस्त बंदरगाहों पर पहुंचाया करता था। समझ में आ गया। अब आ गया, इस देश में रात दिन बहती हुई नदियों की धारा मानो हमारे उन पूर्वजों की यशोगान गाती जाती हैं, जैसे यानी कि उनके यश का गान कर रही हैं या यशों के गान करती हुई जाती हैं। धन्य थे वे हमारे ऐसे पूर्वज, धन्य थे ऐसे हमारे पूर्वज, ऐसे पूर्वज जिनकी समर्पण, उत्साह और यशोर्य अद्भुत था। कवि ने, आगे देखते हैं, कवि का विश्वास है कि उनके चरण चिन्ह आज भी हमारे नदियों और समुद्र के तटों पर मिल जाएंगे। तात्पर्य यह है कि यदि आप अपने पूर्वजों का अनुसरण करोगे तो आपको उनका मार्गदर्शन अवश्य मिल जाएगा। तो चलिए ये करा, विषुवत रेखा का वासी जो जीता है नित हाफ हाफ कर, यानी कि विषुवत रेखा का जो निवासी है, वासी माने निवासी, यानी कि वहाँ रहने वाले जो विषुवत रेखा पर जो रहते हैं वो क्या कहते हैं? नित माने रोज, हाफ हाफ कर जीते हैं, यानी कि हाफ हाफ का, यानी कि उन्हें बहुत गर्मी लगती है परंतु वहाँ रोज नित माने रोज वहाँ जीते हैं। कहने का मतलब है जो विषुवत रेखा है वो बहुत गर्म होती है, वहाँ के निवासी हाफ हाफ कर जी रहे हैं। रखता है अनुराग आलोकित वह भी अपनी मातृभूमि पर, यानी कि रखता है अनुराग माने प्रेम, आलोकित माने चमत्कारी, यानी कि चमत्कारी प्रेम वह अपनी मातृभूमि के लिए रखता है। यानी कि कहने का मतलब है आप ये कह सकते हैं कि वह भी अपनी मातृभूमि के लिए चमत्कारी प्रेम रखता है, परंतु ऐसा नहीं है कि हाफ हाफ कर जीने की वजह से वहाँ छोड़ कर चला जाता, नहीं, वे रोज हाफ हाफ कर जी रहा है जो विषुवत रेखा का निवासी है। उम्मीद है ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। ध्रुववासी जो हिम में तम में जी लेते हैं कांप कांप कर,
ध्रुववासी यानी कि ध्रुव के जो वासी बने निवासी, जो ध्रुव के निवासी हैं, जो हिम में, हिम कहते हैं बर्फ में, तम में माने रात में, हिम में यानी कि बर्फ में और रात में, ध्रुव के जो वासी हैं रात में और बर्फ में जी लेते हैं, कांप कांप कर, यानी कि कांप कांप कर जी रहे हैं, परंतु परंतु वह भी अपनी मातृभूमि पर कर देता है प्राण न्यौछावर। यानी कि जो ध्रुवों पर ध्रुवों के जो वासी हैं कांप कांप कर जी रहे हैं, ठंड में जी रहे हैं, परंतु वह अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वे भी अपने प्राण न्यौछावर करने को तैयार है, परंतु वहाँ से अपनी मातृभूमि को छोड़ने को तैयार नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि प्राण अपने न्यौछावर करने को तैयार है, परंतु अपनी मातृभूमि से इतना प्रेम करते हैं कि वो प्राण न्यौछावर कर देंगे, परंतु उसको छोड़ेंगे नहीं, चाहे उन्हें काँप काँप कर क्यों रात दिन जीना पड़े बर्फ़ में। आगे देखते हैं। अच्छा, पहले चलिए यहाँ तक कवर कर लेते हैं। पहले हमने यहाँ तक कर लिया 4 तक, अब पहले इसकी व्याख्या को अच्छे से देख लेते हैं। तो देखिए नंबर 4 को हम पढ़ लेते हैं। पहले आपको क्या करना है, सेम वही काम करना, विश्वत रेखा, फिर आपको डॉट डॉट कर देना, फिर राष्ट्र में प्राण न्यौछावर, सही है, फिर आपको संदर्भ लिखना। देखिए संदर्भ पूर्ववती रहेगा, जैसे मैं चलिए दोबारा बता देता हूँ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के संकलित चैप्टर स्वदेश प्रेम से लिया गया, स्वदेश प्रेम शीर्षक नामक पाठ से लिया गया, जिसके लेखक जो हैं राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ। अब प्रसंग में देख लेते हैं। प्रसंग में लिख रहा है, कवि ने इन पंक्तियों में बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को अपनी मातृभूमि से प्रेम होता है, वह उसे छोड़कर कहीं जाना पसंद नहीं करता। अब व्याख्या में देख लेते हैं। व्याख्या में क्या कह रहा है, ये कह रहा है जो मनुष्य भूमध्य रेखा का निवासी है, जहाँ असहनीय गर्मी पड़ती है, वहाँ पर वह गर्मी के कारण हाँफ हाँफ कर अपना जीवन व्यतीत करता है, फिर भी उस स्थान से लगाव होने के कारण वहाँ की भीषण गर्मी को छोड़कर शीतल प्रदेश में नहीं जाता। जो मनुष्य ध्रुवीय प्रदेश का रहने वाला होता है, जहाँ सदा बर्फ पड़ी रहने के कारण भयंकर सर्दी पड़ती है, वहाँ वह भयंकर ठंड के काँप काँप कर अपना जीवन निर्वाह कर लेता है, यानी कि अपना जीवन चला लेता है। उसे भी अपनी मातृभूमि से बहुत प्रेम होता है और उसकी रक्षा के लिए वह भी अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। तो इस तरीके से आप यहाँ तक लिखेंगे। अब चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब क्या देखते हैं, अब 4 तक तो हमारे कंप्लीट हो गए, अब 5वां देख लेते हैं। ये कह तुम तो हे प्रिय बंधु, स्वर्ग से सुगत सकल विभोग की आकार, धरा श्रोमणी मातृभूमि में धन्य हुए हो जीवन पाकर। तो पहले इसको समझते हैं। ये कह रहे हैं तुम तो यानी कि हे भारतवासियों, हे मनुष्यों, हे प्रिय बंधुओं, स्वर्ग सी यानी कि स्वर्ग जी सुखद है, यानी कि स्वर्ग जैसो आपका सुख है। सकल विभव की आकार, सकल माने विभिन्न विभव कहते हैं, आप कह सकते हैं आप संपत्ति से में श्रेष्ठ, यानी कि संपूर्ण संपत्ति में श्रेष्ठ हो। धरा श्रोमणी मातृभूमि में, धरा माने पृथ्वी, श्रोमणी माने होता श्रेष्ठ, पृथ्वी में श्रेष्ठ मातृ यानी कि अपनी पृथ्वी मातृभूमि यानी कि जो पृथ्वी है उसमें श्रेष्ठ हो। धन्य हुए जीवन पाकर, आप धन्य हो गए हैं इस धरती पर अपना जीवन पाकर। अब आगे देखते हैं। तुम जिसका जल अन्न ग्रहण कर बड़े हुए, लेकर जिसकी रज, यानी कि कह रहे तुम जिसका जल अन्न ग्रहण करके, यानी कि तुम जो है जिसका जल तथा अन्न यानी कि अनाज यानी कि खाद्य पदार्थ ग्रहण करके यानी कि खाकर बड़े हुए हो, लेकर जिसकी रज, रज कहते हैं प्यारे बच्चों धूल को, यानी कि जिसकी धूल को लेकर आप बड़े हुए हो, जल ग्रहण करा है, अन्न ग्रहण करा है। तन रहते कैसे तज दोगे, तन रहते यानी कि जिंदे रहते, तन माने होता शरीर रहते हुए, तज माने होता त्यागना, कैसे दोगे यानी कि आप जब तक जीते जी रहे हैं तब तक आप कैसे इसको त्याग दोगे उसको। हे वीरों के वंश, हे वीरों के वंश, आप जिंदे रहते जीते जी आप इसको कैसे त्याग दोगे, जिसका तुमने जल ग्रहण करा है, अन्न ग्रहण करा है और तुमने इस धूल मिट्टी में आप बड़े हुए हो। तो चलिए इतनी बात समझ में आ गई। अब देखते हैं और इस 5 को व्याख्या। अब देखते हैं 5वां। तो 5वें में क्या करना है, आपको शुरू के 2 शब्द लिख देने हैं, फिर लास्ट के 2 शब्द लिख देने, बीच में डॉट डॉट लगाना, संदर्भ का पूर्ववर्ती रहेगा। अगर प्रसंग की बात करें तो प्रसंग में देख लीजिएगा। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने
स्वर्ग से भी बढ़कर बताते हुए देश प्रेम की प्रेरणा प्रदान किया है। सही है। अब व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या में है, देश प्रेम की प्रेरणा देते हुए कवि भारतवासियों से कहता है कि आपको अपनी भारत भूमि से जो निश्चय ही अधिक प्रेम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ की धरती सुख समृद्धि से युक्त, समस्त व्यवहार से परिपूर्ण, अभी बताता है व्यवहार से यानी कि धनों से परिपूर्ण तथा स्वर्ग से भी बढ़कर है। सभी देशों की धरती की अपेक्षा इस धरती पर जन्म पाना बड़े सौभाग्य की बात है। तुम धन्य हो कि जो तुमने यहाँ जन्म पाया है और यहाँ का अन्न खाकर, पानी पीकर और इसी की धूल मिट्टी में खेलकर बड़े हुए हो। तब शरीर के रहते हुए वीरों के वंश तुम इसको कैसे त्याग सकते हो, यानी कि जब तक जीते जी आप इसको त्याग नहीं सकते। अगर त्यागोगे तो आपकी ये गलत बात होगी। यह जब तक साथ एक भी दम हो अवशिष्ट एक भी धड़कन। कह रहे हैं जब तक साथ है, जब तक यानी कि जब तक तुम्हारा दम है, और अवशिष्ट माने शेष एक भी धड़कन है, यानी कि जब तक तुम्हारी धड़कन है ये एक भी धड़कन बची हुई है, और जब तक तुम्हारा दम है। रखो आत्म गौरव से ऊंची पलके, ऊंचा सिर ऊंचा मन। और आपको आत्म गौरव से ऊंची रखनी है पलके, ऊंचा सिर ऊंचा मन। कहने का मतलब है, कवि कह रहे हैं जब तुम्हारी सांसें चल रही हो और तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, तब तुम्हारी अपने और अपने देश का जो गौरव है ना, आपको ऊंचा रखना है। बस चलिए अब आगे देखते हैं। एक बूंद भी रक्त शेष हो तब तक मन में हो शत्रुंजय, यानी कि जब एक बूंद भी रक्त की शेष हो, यानी कि अगर आपके शरीर में बूंद जो रक्त है, रक्त की एक भी बूंद शेष है, तथा अपने मन में जब तक शत्रुओं पे जय नहीं पा लेते, शत्रुंजय मैंने शत्रुओं पे विजय, शत्रुओं पे जब तक विजय नहीं पा लेते, यानी कि जब तक तुम्हारे शरीर में एक भी क्या रक्त की बूंद है, तब तक शत्रुओं को जीतने वाले हैं भारतीयों। दीन वचन मुख से न उचारो, दीन वचन मुख से न उचारो। उचारो का मतलब होता है यानी कि आप दीन वचन नहीं बोलना। यदि ये भारतीयों तुम्हें दीन वचन नहीं बोलने हैं, मानो नहीं मृत्यु का भी भय, और तुम्हें भारतीयों अपने मृत्यु का भी भय नहीं मानना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है, यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो तुम्हें डरना नहीं है। सही है। अब हमने क्या करा, छठे पद्यांश को पढ़ लिया, तो चलिए पहले इसकी लिखित व्याख्या देख लेते हैं, फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए अब आपको क्या करना है, वही शुरू के 2 या 3 शब्द लिखने हैं, बीच में डैश, फिर लास्ट में 3 शब्द लिख देने हैं। अब आपको संदर्भ पूर्ववती रहेगा। अब प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में त्रिपाठी जी स्वाभिमानी की भावना बनाए रखने पर बल दे रहे हैं। अब व्याख्या में देख लो। कवि का कथन है कि जब तक तुम्हारी सांसें चल रही हैं और तुम्हारा हृदय धड़क रहा है, तब तक तुम्हारे अपना और अपने देश का गौरव ऊंचा रखना है। अपनी पलकें, अपना सिर तथा अपना मनोबल ऊंचा रखना है। तब तक तुम्हारे शरीर में एक बूंद भी रक्त की शेष रहे, तब तक है, यानी कि जब तक बूंद शेष रहे तब तक। हे शत्रुओं को जीतने वाले भारतीयों, तुम दीन वचन नहीं बोलना, यानी कि अपने दीन वचन नहीं बोलना, और देश की रक्षा करते हुए यदि तुम्हारी मृत्यु भी हो जाए तो तुम्हें डरना नहीं है। चलिए अब इतना समझ में आ गया। अब पहले पद्यांश नंबर 7 को समझ लेते हैं, फिर इसकी हम व्याख्या को देखेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं इसको। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, यानी कि बिना डरे, निर्भय माने बिना डरे, स्वागत यानी कि वेलकम करो मृत्यु का, यानी कि अपनी मृत्यु का बिना डरे स्वागत करो। मृत्यु एक है विश्राम स्थल, यानी कि मृत्यु एक विराम स्थल है जहां तुम जीवन भर की थकान को अपनी मिटा लोगे। जीव जहां से भी चलता है, जीव जहां से फिर चलता है, यानी कि जीव अपने जीवन भर की थकान परिश्रम करता है। मृत्यु भी, यानी कि कहने का मतलब जहां अपने पुराने शरीर को त्याग कर जीव जहां से फिर चलता है, यानी कि पुराने शरीर को त्याग करके नए जीवन की शुरुआत करता है, धारण कर नव जीवन धारण। यही कह रहा है कि जीवन जहां से फिर चलता है, कहने का मतलब है जहां मनुष्य अपने पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करता है और पुनः नवीन जीवन की यात्रा को फिर चलता है, यानी कि नवीन जीवन को अग्रसर
संबल माने अग्रसर होता है, यानी कि आगे बढ़ता है। आगे देखिए, मृत्यु एक सरिता है जिसमें, यानी कि मृत्यु एक सरिता माने होता है नदी, यानी कि मृत्यु एक नदी है। यानी कि कवि कह रहे हैं कि मृत्यु एक नदी है जिस कहेंगे जिसकी श्रम से कातर जीव नहाकर, जिसकी कातर यानी कि जिसमें नहाकर मनुष्य जीवन भर की थकान को दूर कर लेता है, फिर नूतन धारण करता है। फिर नूतन माने नया धारण करता है, फिर अपना शरीर को नए धारण करता है, यानी कि अपनी थकान को अगर खत्म कर लेता है, वह वो मृत्यु रूपी नदी में शरीर रूपी पुराने वस्त्र को बहा देता है, यानी कि काया रूपी वस्त्र बहाकर, काया रूपी वस्त्र बहाकर। कहने का मतलब है वह उस मृत्यु रूपी नदी में अपनी शरीर रूपी पुराने वस्त्रों को बहाकर बहा बहा देता है, पुनः और नए वस्त्रों को धारण कर लेता है। इतनी बात समझ में आ गई। तो चलिए अब इसका क्या करते हैं, हम इसका व्याख्या देख लेते हैं। तो चलिए सातवें को देख लेते हैं। निर्भय स्वागत लिखना है आपको, फिर इसमें डैश करके वस्त्र बहाकर, सही है। फिर संदर्भ आपका पूर्ववर्ती रहेगा। प्रसंग देख लेते हैं। कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में मृत्यु से भयभीत न होने की प्रेरणा दी है, सही है। अब व्याख्या। हे भारत के वीरों, तुम निडर होकर मृत्यु का स्वागत करो और मृत्यु से कभी मत डरो, क्योंकि मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य अपने जीवन भर की थकावट को दूर कर विश्राम प्राप्त करता है। आगे देखते हैं। मृत्यु वह स्थान है जहाँ मनुष्य पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करता है और पुनः नवीन जीवन की यात्रा पर अग्रसर होता है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे देख लेते हैं। कवि कहता है कि मृत्यु एक नदी है जिसमें नहाकर मनुष्य जीवन भर की थकान को दूर करता है। वह उस मृत्यु रूपी नदी में अपने शरीर रूपी पुराने वस्त्र को बहा देता है और पुनः दूसरे नए जीवन रूपी वस्त्र को धारण कर लेता है। अर्थात कवि ने क्या कहा है, कवि ने मृत्यु से आपको भयभीत नहीं होना है, आपको प्रेरणा उससे प्रेरणा दी है इस कविता के माध्यम से। तो चलिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।